हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास है विभाज्यता पर आधारित प्रश्न है। इसके पहले भी एक क्लास लिया जा चुका है जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं गए हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछा जा चुके हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोग कवर करेंगे, वही टॉपिक है, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न है। लेकिन उससे आगे हम कुछ सवालों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ऐसे सवाल आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हो कौन कौन से सवाल है जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहला सवाल है 4 पे घात 61 प्लस 4 पे घात 62 प्लस 4 पे घात 63 प्लस 4 पे घात 64। ठीक है, अब देखिए सब में बेस क्या आ रहा है, आपका सब में बेस 4 आ रहा है। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 है, तो सब में आपका जो बेस है 4 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब देखते हैं सबसे कम घात क्या है। तो सबसे कम घात क्या है आपका 61 है। तो इसमें से आप क्या करेंगे, 4 पे घात 61 को कॉमन करेंगे। तो 4 पे घात 61 को कॉमन करेंगे तो जब 4 पे घात यहाँ पर 61 निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 1। अब प्लस, अब देखिए 4 पे घात 61 जब कॉमन है यहाँ पे क्या 62 में से 61 घटाइए तो कितना घात बचा आपका 1 बचा। तो यहाँ पर जो बचेगा आपका 4 पे घात 1 बचेगा। अब इसी प्रकार इससे आगे क्या 4 पे घात 2 बचेगा, फिर इसके आगे क्या 4 पे घात 3 बचेगा। मतलब 4 पद है, देखिए 4 पद यहाँ पर हो गया। तो 4 पे घात 61, अब इसका मान निकालिए। तो 1 प्लस 4 पे घात 1 का मान कितना 4 होता है, 4 पे घात 2 का मान कितना होता है 16 होता है, और 4 पे घात 3 का मान कितना होता है 64 होता है। अब इस पूरी संख्या जो ये जो पूरी संख्या इसको हमको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो देखते हैं कितना आ रहा है, जब पूरा जोड़ेंगे तो ये आएगा 85 आ रहा है। तो 4 पे घात 61 इंटू कितना 85। अब देखना है कि ये ऑप्शन में ये जो गुणा में मिल रहा है 85 जो मिल रहा है, ये ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए ऑप्शन में 85 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब 85 नहीं मिला तो देखते हैं आप 85 किसी ऑप्शन को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 85 किसी ऑप्शन को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। अब ये देखेंगे कि ये किसी ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए जो 85 आपका जो है 17 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब हमको क्या देखना है, ये जो संख्या आ रहा है 85, ठीक है, या तो ये ऑप्शन को डिवाइड करना चाहिए, ये ऑप्शन से डिवाइड होना चाहिए, या मेन सीधे 85 आना चाहिए। ठीक है, तो ये ना ये 85 ऑप्शन में दिया है, ठीक है, और ये ना ऑप्शन को डिवाइड कर रहा है। तो अब देखते कौन सा ऑप्शन इसको डिवाइड कर रहा है। तो मतलब 17 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा कितना हो गया 17। मतलब ये 17 जो है ना इस पूरी संख्या को, मतलब 4 पे घात 61 प्लस 4 पे घात 62 प्लस 4 पे घात 63 प्लस 4 पे घात 64 क्या कर पूरी पूरी विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसी पर आधारित एक और प्रश्न है, आगे देखते हैं वो कौन सा प्रश्न है। ठीक है, जैसे ये आपका दिया है, आप देखिए यहाँ बेस 2 दे दिया है। 2 पे घात 51 प्लस 2 पे घात 52 प्लस 2 पे घात 53 प्लस 2 पे घात 54 प्लस 2 पे घात 55 किससे विभाजित है। तो देखिए वही काम करना, सब में बेस 2 है। और देखो सबसे मिनिमम घात कितना है 2 पे घात 51। तो 2 पे घात 51 है, तो 2 पे घात 51 को क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे। तो जब 2 पे घात 51 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, क्योंकि बाहर आ गया। जब यहाँ पर जब आप बाहर लेंगे देखिए 52 घात है, तो 51 घात निकला तो कितना घात बचा आपका 1 बचा। तो यहाँ पर 2 पे घात 1 बचेगा, इसी पर आगे ही होगा 2 पे घात 2 बचेगा, इसी पर जो आगे होगा 2 पे घात 3 बचेगा, फिर आगे क्या होगा 2 पे घात 4 बचेगा। देखिए 5 पद है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 2 पे घात 51 इंटू यहाँ इंटू है। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू निकालेगा तो 1 प्लस 2 पे घात 1 का वैल्यू 2 होता है, 2 पे घात 2 का वैल्यू 4 होता है, 2 पे घात 3 का वैल्यू 8 होता है, और 2 पे घात 4 का वैल्यू कितना 16 होता है। अब इस पूरी संख्या को जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। जब इस पूरी संख्या जोड़ेंगे तो कितना 31 आएगा, तो मतलब 31 आएगा। तो 2 पे घात 51 इंटू 31। अब देखते हैं ये ऑप्शन इतना जो 31 जो आ रहा है जोड़ने पर, ये ऑप्शन में है कि नहीं है। देखिए 31 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किसी ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो किसी ऑप्शन से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब तीसरा कंडीशन क्या देना है, ये किसी ऑप्शन को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 31 देखिए किसको डिवाइड कर रहा है, जो 31 है 124 को डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है 124 को। तो यहाँ पर जो संख्या होगा क्या होगा 124 वो संख्या है जो इस पूरी संख्या को क्या करेगा पूरी पूरी विभाजित करेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट 2 टाइप का सवाल जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आएंगे आगे भी चल के ये। तो देखिए आगे जो दिया, देखिए यहाँ इस टाइप का देखिए 49 पे घात 19 माने 4 पे घात 19 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको एक कंडीशन याद रखना है। क्या याद रखना है, यदि x पे घात n माइनस y पे घात n हो, ठीक है, जहां n बराबर क्या हो विषम संख्या हो, विषम संख्या हो मतलब क्या हो ओड नंबर हो। ठीक है, क्या हो ओड नंबर हो, घात क्या होना चाहिए विषम संख्या होना चाहिए। तो ये जो पूरी संख्या होता है, ये जो पूरी संख्या होता है x माइनस वाई से
विभाजित होता है। किससे विभाजित हो जाता है? x माइनस वाई से ये विभाजित, मतलब पूरी पूरी संख्या क्या होता है? कट जाता है। तो इस टाइप का कभी कंडीशन आए x पे घात माइनस वाई, x पे घात n माइनस वाई पे घात n हो, जहाँ घात क्या हो? विषम संख्या हो, ठीक है। तो ये जो पूरी संख्या होता है, ये जो पूरी संख्या होता है, वो x माइनस वाई से विभाजित होता है। तो देखिए संख्या क्या दिया है? 49 पे घात क्या दिया? 19 दिया है, और माइनस 4 पे घात क्या दिया? 19। देखिए ये x हो गया, ये आपका y हो गया, और 19 क्या सेम घात आ रहा है, तो n का मान क्या? 19, और 19 क्या आपका विषम संख्या है। तो हम बताए थे किससे विभाजित होगा? x माइनस वाई से विभाजित होगा, मतलब ये 49 माइनस 4 से विभाजित हुआ। तो कितना आएगा आपका? 45। अब देखते हैं ऑप्शन में 45 दिया है कि नहीं दिया। तो देखिए ऑप्शन में 45 नहीं दिया है, तो हमको क्या देखना है? 45 किसी ऑप्शन को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना नहीं कर रहा है, और ये किसी ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए जो 45 किससे डिवाइड हो जाएगा? आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमको यह देखना है कि ये जो संख्या आ रहा है, ये संख्या दिया है कि नहीं दिया ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये संख्या किस ऑप्शन से विभाजित हो रहा है। तो देखिए 11 से भी 45 नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो ये जो 5 है, ये जो 5 है, तो इस संख्या को क्या करेगा? पूरी पूरी विभाजित करेगा। तो इसका लिए एक कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको जल्दी से लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इस पर और भी सवाल है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए सेम वही है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है? 37 पे घात 17 और माइनस 1। तो देखिए x पे घात n माइनस y पे घात n, तो एक पर कोई भी घात हो, इसको इसका वैल्यू एक ही होता है, तो हम 1 पे घात शायद 17 कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका, x हो गया y, तो x माइनस वाई से विभाजित होगा, मतलब 37 माइनस क्या? 1 से विभाजित होगा ये, तो कितना आया? 36। अब देखते हैं ऑप्शन में 36 दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन में 36 दिया है, नहीं दिया, तो देखते हैं आप कौन सा ऑप्शन 36 को डिवाइड कर रहा है। देखिए 11 नहीं करेगा, 13 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, किससे होगा? ये 12 से डिवाइड होगा, मतलब ये ऑप्शन क्या कर रहा है? 36 को डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? हमारा 12 होगा। तो मतलब ये जो पूरी संख्या है, ठीक है, किससे विभाजित होगा? आपका 12 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसी पर और भी सवाल है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर दूसरा कंडीशन लगाना है हमको, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर सम घात आ गया, तो एक और कंडीशन याद रखेंगे, x पे घात n माइनस वाई पे घात n हो, और जहां n बराबर क्या हो? सम संख्या हो। सम मतलब इवन नंबर, ठीक है। अगर इवन नंबर आता है, सम संघात आता है, तो ये जो पूरी संख्या होता है, तो ये दो संख्याओं से विभाजित होता है। कौन कौन से? x माइनस वाई और x प्लस वाई, दोनों से विभाजित होगा, ठीक है। तो कोई भी मिल जाता है तो आपको क्या? उसका उत्तर मार देंगे, ठीक है। तो देखिए यदि x पे घात n माइनस वाई पे घात n, जहाँ n क्या? सम संख्या, तो ये जो पूरी संख्या होता है x माइनस वाई तथा x प्लस वाई दोनों से विभाजित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख क्या? 10 पे घात क्या? 10 दिया है, और माइनस 3 पे घात कितना दिया? 10। अब देखना ये संख्या किससे विभाजित हो रहा है, ठीक है। देखिए x ये हो गया, 10 का मान क्या है? x का मान 10 हो गया, और y का मान कितना होगा? 3 हो गया। घात कितना है? 10। 10 क्या है? सम संख्या, तो हम कह रहे हैं तो ये 10 माइनस 3 और 10 प्लस 3 दोनों से विभाजित हुआ। तो 10 माइनस 3 का वैल्यू कितना हो गया आपका? 10 माइनस 3 का वैल्यू 7 हो जाएगा, और 10 प्लस 3 का वैल्यू कितना हो गया? 13 हो गया। अब देखते हैं ये ऑप्शन 7 वाला ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया। तो 7 वाला ऑप्शन दिया नहीं है, और 7 वाला नहीं दिया, तो देखते हैं 13 दिया है कि नहीं दिया है। देखिए 13 दिया है, तो कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए। तो मतलब ये जो संख्या होगा, ये जो संख्या होगा 10 पे घात 10 माइनस 10 3 पे घात 10, किससे विभाजित होगा? 13 से विभाजित होगा। तो इसके लिए ये कंडीशन याद रखेंगे, ठीक है। जब क्या होगा? सम घात आए और बीच में क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो हमको क्या करना है? ये दोनों x माइनस वाई तथा x प्लस वाई दोनों से क्या होगा? ये विभाजित होगा, ठीक है। इसी पर और भी सवाल है, आगे देखते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ जो सवाल है, यहाँ पर प्लस आ गया, देखिए यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आ गया। देखिए 22 प्लस कितना? 15 प्लस 1 है। तो देखिए इसके लिए एक और कंडीशन होता है, यदि x पे घात n और प्लस y पे घात n हो, ठीक है, और n बराबर क्या हो? विषम संख्या हो। किस क्या हो? विषम संख्या, मतलब ओड नंबर। तो ये जो संख्या होती है, ये सिर्फ x प्लस वाई से विभाजित होता है। किससे होता है? x प्लस वाई से। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है? 22 पे घात कितना दिया है? 15, और यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह आ गया, तो प्लस 1 है, तो 1 पर कोई भी घात हो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 पर हम 15 रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए x पे घात n प्लस y पे घात n, और n क्या है? आपका विषम संख्या है, और बीच में क्या? प्लस आ रहा है, तो ये जो संख्या होगा x प्लस वाई, मतलब 22 प्लस x से विभाजित होगा। मतलब ये किससे विभाजित होगा? 23 से
विभाजित है। देखिए ऑप्शन में 23 दिया है कि नहीं दिया है, तो ऑप्शन में 23 दिया है, कौन सा है आपका, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर 23 नहीं देता तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन 23 को डिवाइड कर रहा है, ये देखते हैं। ठीक है, हो सकता है 23 ना दे। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन 23 को डिवाइड कर रहा है, या कौन सा ऑप्शन को 23 डिवाइड कर रहा है, तो ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो जो होगा ये आपका क्या ऑप्शन होगा, आपका 23 वाला ऑप्शन होगा, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये जो है वो ये भी उसी पर आधारित प्रश्न है। देखिए यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पे घात 4n माइनस 4 पे घात 3n सदैव निम्नलिखित में किस संख्या से विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है 3 पे घात 4n और माइनस 4 पे घात 3n, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे घात 4 का होल घात क्या n, और इसको 4 पे घात 3 का होल घात n। तो देखिए 3 पे घात 4 का वैल्यू 81 होता है, तो 81 पे घात कितना n हो जाएगा, और माइनस 4 घात 3 का वैल्यू कितना होता है 64 होता है, तो 64 घात n हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, जब बीच में माइनस आ जाए तो चाहे घात n क्या सम हो चाहे विषम हो, तो एक जो पद होता है x माइनस जो y होता है दोनों में मिलता है। किसमें मिलता है, सम घात वाला भी x माइनस वाई मिलता है, और विषम घात वाला में क्या होता है x माइनस वाई आता है। इसके पहले जो बताया था देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा तो x माइनस वाई से ये क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे x का जगह 81 और y जगह कितना 64, जब इसका अंतर निकालेंगे कितना आएगा 17 आएगा, क्या आएगा 17। तो देखिए 17 ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया, तो देखिए 17 ऑप्शन में दिया है, तो हाँ डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। मतलब ये जो संख्या होगा, ये जो संख्या होगा, ठीक है, 3 पे का 4n माइनस 4 का 3n किससे विभाजित होगा, 17 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या चीज है, यहाँ पर जो है यन देखिए यन सम आए चाहे विषम आए, यन क्या है सम हो चाहे विषम हो, और माइनस का चिन्ह आ जाए, किसका चिन्ह आ जाए, माइनस का। तो ये अगर माइनस का चिन्ह आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस चिन्ह आता है, तो सम हो चाहे विषम हो, ये एक्स पे घात n हो जाएगा, ये वाई पे घात n हो जाएगा। तो ये एक्स माइनस वाई दोनों में आता है, चाहे सम घात हो चाहे विषम घात हो, तो एक्स माइनस वाई दोनों में आता है। तो हमको क्या देखना है, एक्स माइनस वाई वाला ही पद देखना है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा आपका 81 माइनस 64 हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 17 आएगा। तो 17 देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया, तो 17 ऑप्शन में दिया तो 17 ही टिक मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा आपका कितना होगा, आपका 17 होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो सवाल देखिए ये कह रहा है, ठीक है, यदि a तथा b दो विषम धन पूर्णांक हो तो a पे घात 4 माइनस b पे घात 4 निम्नलिखित पूर्णांकों में से सर्वदा किस पूर्णांक से विभक्त होगा। तो यहाँ देखिए a पे घात 4 माइनस b पे घात 4, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको भी हम क्या कर तोड़ सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये ऑलरेडी ये तो टूटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रखिए, ए स्क्वायर प्लस क्या करेंगे बी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मान एक वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखते हैं ये वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ए और बी का मान रखना क्या है, इसमें साफ साफ लिखा है कि ए और बी का मान हमको विषम संख्या रखना है। तो आप कोई भी दो विषम संख्या रख लीजिए, तो ए का मान मान लिया हम 3 रख दिए, और बी का मान कितना ले दिए 1 ले दिए। ठीक है, तो ए का मान 3 क्यों लिया, क्योंकि ए में से बी घटा है। ठीक है, कि यहाँ पर कोई निगेटिव संख्या ना मिले, इसे हम ए का मान 3 रख दिए, और दोनों 3 और 1 क्या है विषम संख्या है। जब यहाँ रखेंगे ए का मान 3, तो यहाँ होगा आपका 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1, और यहाँ कितना 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ होगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, या 3 3 का 9 और 3 का वर्ग 9 होता है, और 1 का वर्ग 1 होता है, तो 9 और 1 जो है कितना 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या, देखिए ये संख्या जो है आपका 2 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा, लेकिन 2 और 4 तो दिया नहीं, क्या दिया है 8 दिया है। तो देखिए ये देखिए 2 गुना हम 4 करते कितना मिलेगा, यहाँ पर 8 मिलेगा, क्या मिलेगा 8। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो कहने का मतलब आप कोई भी दो विषम संख्या ले लीजिए, कुछ भी हो, दो विषम संख्या ले लीजिए और इसमें मान रखिए ए और बी, ऐसी दो विषम संख्या ले लीजिए, कोई भी दो विषम संख्या ले लीजिए ए और बी, और ए पे घात 4 माइनस बी पे घात 4 रखेंगे, जो वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक है, वो हमेशा 8 से विभाजित होगा। ठीक है, कोई भी आप दो विषम संख्या लीजिए और इसमें रखने में जो वैल्यू प्राप्त होगा क्या होगा, वो 8 से विभाजित होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल है तो आप लोग कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे देते हैं, ये कह रहा है, ये भी सवाल एग्जाम पूछा जा चुका है, कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल क्या है 345 से विभाजित हो जाए।
तो सबसे पहले देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है आपका 9000, क्या है 9999। अब इसमें कितने का भाग करना, देखिए इसमें आप भाग करेंगे 345 का, तो 345 का भाग करिए तो ये कितने बार में जाएगा, पहले आप ये 2 बार में जाएगा तो ये होगा आपका 690, तो 690 यहाँ पर घटाइए तो 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना 3 आ जाएगा। अब ये 9 को यहाँ लाइए, ठीक है। अब देखिए इसका भाग 345 का भाग 3099 कितनी बार में जाएगा, तो ये 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 बटा 40, 8 से 32 और 4 हो गया आपका 36 हो जाएगा, और 8 तक 24 3 27, ठीक है। अब 27 यहाँ पर घटाइए, ठीक है, ये 27 आपका घटाइए, कितना होगा 9 हो जाएगा, ये कितना होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखिए 339, अब 339 में 345 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब देखिए 339 345 से कितना कम हो रहा है, देखिए 339 345 6 कम होता है, अगर इसमें हम 6 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ते हैं 6 जोड़ देते हैं 345 बन जाएगा हमको। तो 345 किससे कट रहा है, आपका 345 कट जाएगा, तो मतलब 339 जो है 345 से कितना कम हो रहा है, 6 से 6 कम हो रहा है। अगर इसमें 6 जोड़ देते हैं तो ये पूरी संख्या कट जाता है, तो कितना जोड़ना है हमको 6 जोड़ना, तो कौन सी संख्या आपका 6। तो इस टाइप का जब सवाल आएगा तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जितना कम होगा, जितना कम होगा उतना जोड़ देते तो एक संख्या मिलेगा, वो क्या होगा जिससे हम भाग कर रहे हैं, मतलब किससे भाग कर रहे हैं 345 से भाग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा संख्या से कट जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना कम हो रहा है 339, कितना कम हो रहा है 345 से 6 कम हो रहा है, अगर हम इसमें 6 जोड़ 345 बन जाएगा, और 345 कट जा रहा है तो पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, तो क्या जोड़ना हमको 6 जोड़ना, तो कौन सी संख्या जो जोड़ेंगे हम 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब 6 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अगला जो सवाल ये कह रहा है कि यदि पहले 50 धनात्मक क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल को, ठीक है, 7n से विभाजित किया जाए, यहाँ n एक पूर्णांक है, तो n का सबसे बड़ा संभव मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले 5 धनात्मक क्रमिक पूर्णांक, तो 5 धनात्मक क्रमिक पूर्णांक मतलब क्या होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट कितना 50, मतलब 1 से लेकर 50 तक का क्या करना है, संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं 50, ठीक है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। क्या होता है क्रम गुणित, जो फैक्टोरियल के अंदर जो संख्या आता है 1 से लेकर उतनी संख्या तक गुणा होता है। तो फैक्टोरियल 50 आ रहा है तो ये क्या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट कितना 50। अगर यही कह देता कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट 20 कर देता, तो इसका मतलब क्या 1 से लेकर 20 तक की संख्या गुणा होता है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 20, ठीक है। इसी बार कहता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट गुणे 100 कर देता, तो इसका मतलब क्या 1 से लेकर 100 तक संख्या गुणा है, तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल कितना होता है 100। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, ठीक है। तो यही बात हुआ क्रम गुणित। अब देखिए क्या करना है कि अब इसमें 7 में घात n से विभाजित किया जाए तो n का क्या मान हो सकता है, n मतलब 7 में मैक्सिमम घात क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए जो फैक्टोरियल जो संख्या आता है उसमें हम जिस संख्या का कहेगा भाग करने, बेस कितना है यहाँ पर 7 है, तो 7 का ही हम क्या करेंगे यहाँ पर भाग करेंगे। तो फैक्टोरियल में क्या 50 आ रहा है, तो 50 में कितना भाग करेंगे 7 का भाग करेंगे यहाँ पर, और सिर्फ भागफल को ही लेना है, क्या लेना है भागफल को। तो 50 में हम 7 का भाग करेंगे तो कितना हो गया आपका 7, तो भागफल कितना है 7। तो भागफल में तब तक हम भाग करेंगे जब तक ये जिससे हम भाग करते उससे छोटा ना आ जाए। देखिए भागफल क्या है आपका 7 आया, और 7 का ही भाग करना है, तो अब ये 7 7 के बराबर हो गया। अब क्या करें 7 में भी क्या करें 7 दोबारा भाग करेंगे, कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो कहने का मतलब संख्या जो फैक्टोरियल जो संख्या आ रहा है तो उस संख्या को लेना है, और जिस पर घात है मतलब उसका बेस लेना है हमको 7 लेना है, और इसमें भाग करना है, और सिर्फ भागफल लेना है। और भागफल में तब तक भाग करेंगे उस संख्या का जब तक भागफल उस संख्या से छोटा ना हो जाए जिससे हम लोग भाग करते हैं। तो देखिए 7 का भाग के तो 49 बार में कटेगा, यहाँ 7 आ गया, और 7 क्या अभी बराबर हो रहा है, इसे कम लाना है, फिर 7 में 7 का भाग कितना एक बार में कट गया। अब क्या करना है भागफल को क्या करना है जोड़ लेना, तो भागफल जो कितना आ गया 8 आ गया। तो यही जो है n का मान होगा, कितना हो गया n का मान, जो भागफल का जो योगफल होगा वही क्या होगा आपका n का मान, मतलब मैक्सिमम जो घात होगा आपका 7 पर वो कितना हो सकता है 8 हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा घात नहीं हो सकता, ठीक है। तो 7 पे घात n मतलब ये जो होगा आपका n का मान कितना हो गया आपका 8। देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा। तो इस टाइप का जब भी सवाल आए तो ऐसे करेंगे, इस टाइप का सवाल हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, कैसे इसको करते हैं। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो भी इसको देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज के जितने भी सवाल था, आज का जितने भी सवाल था
वो सभी इंपॉर्टेंट थे और पिछली कक्षा मतलब पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।